Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. I hope कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखा होगा और वहां से मैथ को समझना शुरू कर दिया होगा और मैथ आपको इजी लगना शुरू हो चुका होगा। लेकिन मुझे लग रहा है आज आपको मेरा बोर्ड बहुत खतरनाक नजर आ रहा है कि आज मेरे बोर्ड के ऊपर बहुत लंबा टॉपिक लिखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें। एक्सपेंशन है, सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टराइजेशन है, तो हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन में इतना सारा कुछ होने जा रहा है। तो ये तो आपको बहुत डराने वाली बात लग रही होगी कि आज हमने पता नहीं क्या सीखा है। ये एक ही चीज के 3 डिफरेंट नेम है। मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूं इस बात को, ये एक ही चीज के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। सिर्फ एक एक स्टेप का आपके पास डिफरेंस है और चीज का नाम, चीज की शेप चेंज हो जाती है। इसमें कोई भी हॉरिबल चीज नहीं है। ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही मजे का टॉपिक है। आपने एक्सपेंशन करनी है, लाइक आपने जो वेरिएबल्स की हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है आपने उनको ओपन करना है। सो एक्सपैंड करना है उसको आपने मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उन सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिखना होगा। x को x के साथ लिखना होगा, y को y के साथ लिखना होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम यहाँ से एक्सपैंड कर लेंगे इसको तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट स्टेप यही बनता है। ये एक ही क्वेश्चन के स्टेप्स नहीं है, ये आपके पास इन टॉपिक से रिलेटेड है। जब आपको एक्सपेंशन कहा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि आपको अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, आपको उस गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। जब आपको कहा होगा कि आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने उसको सेम वेरिएबल्स के हिसाब से अरेंज करना है। With respect to the y variable, with respect to the x variable, you have to arrange the variables और तब आपने उसको प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपने उसको परफॉर्म कर देना है। ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन का। अब है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक ही टर्म में 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, and here again we are having the 2 variables, 2 different variables, a and x, a and c। तो आपने क्या करना है, इनमें से जो भी चीज आपको लग रहा है कि तीनों में एक जैसी है उसको हम एज अ कॉमन फैक्टर साइड पे निकाल देंगे और हमेशा कॉमन फैक्टर एट द स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो हम यहाँ स्टार्ट में इसका एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो हमें अब ये तीनों पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए कि एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन। डी सीरीज में आपको ये टॉपिक 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेस में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ये तीनों टॉपिक्स आपको इकट्ठे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मैथ बहुत इजी है, बस सिर्फ समझने की देर है कि उसके हम बेसिक को ध्यान से समझ लें। 3x - 2y ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पे वेरिएबल्स को कंबाइन करें और यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको फाइंड आउट कर लें। लेट्स सपोज अगर मैं आपके पास इसी पार्ट को सॉल्व करने की हम बात करें, इस एक्सप्रेशन पार्ट में, इसमें और इस टर्म में हम हर वैल्यू को टर्म बोलते हैं। तो तीनों में हमारे पास a इज अ कॉमन, सो हम a को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 8, 12 एंड 4। ये तीनों हमारे पास 4 के टेबल पे डिविजिबल है। सो 4a आपके पास कॉमन रह जाएगा। जिस तरीके से आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इसको वापस लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर वापस लेकर आएंगे ब्रैकेट में। तो 4 के टेबल में हमारे पास 8 आता है 2 पे और यहाँ से a हमारे पास बाहर चला गया एंड रिमेनिंग वेरिएबल इज x। दिस इज वेरी इजी। आपने ये करना है कि जो नंबर है वो इस नंबर पे कितने में डिवाइड हो रहा है, 3 पे। a हमारा बाहर जा चुका है, सो यहाँ पे अब कोई भी वेरिएबल नहीं रहा। नाउ अच्छा यहाँ माइनस साइन, सो वी विल राइट माइनस हियर, दिस माइनस इज कमिंग हियर। अब 4 हमारे पास बाहर जा चुके हैं, 4 के टेबल में 4 आ रहा है 1 पे, सो 1 इज हियर एंड देन a हमारा कॉमन निकल गया और हमारे पास रह गया c। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन। दिस इज वेरी इजी। एक्सपेंशन तो हमारे पास ये था, सॉरी, दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन, अ फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। सो हम इसको एक्सप्रेशन में फाइनल आंसर हम इसका दे रहे हैं। अब इसकी मोर एग्जांपल्स को हम लेके यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए हैं और हम इनको एग्जांपल्स में सॉल्व करके
और आपके पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। जी, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे थे। हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन को, लीनियर एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। आई होप कि आपको लीनियर एक्सप्रेशन का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स 1 होनी चाहिए, तो वो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन। इक्वल साइन मींस कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, कि हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट करवा देगा। सो 1 over 2 विल बी एज इट इज। ये हमारे पास ब्रैकेट्स है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। प्लस ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म है x, प्लस 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 एंड विल गिव यू 2x, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1 एज अ कोफिशिएंट है। सो प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब इस 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो ये हमारी होगी कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि सेम वेरिएबल्स हैं। सो प्लस 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 एंड आंसर विल बी 4x minus 6। अब ये ब्रैकेट आपको बता रही है कि ये मल्टीप्लाई होगा अंदर ईच टर्म के साथ। सो 4x divided by 2 minus 6 divided by 2, what will be the answer? 2 1 the 2, 2 3 the 4 and 2 3 the 6। तो यहाँ से 2 और x रह गया -3। सो आपकी एक्सपेंशन में हमारे पास आंसर आया है 2x -3। आपने ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, उनको ओपन करना है, जो उनके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको आपने परफॉर्म करना है एंड एट द एंड सेम वेरिएबल्स के साथ जिस तरीके से भी हमारे ब्रैकेट्स के बाहर की वैल्यूज परफॉर्म कर रही हैं, ऑपरेट करके हमने एंड पे उसका जितना मोर सिंप्लीफाइड आंसर लेके आ सकते हैं हमने वो लाना है। क्लियर? अब हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक की एक एग्जांपल को सॉल्व। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस लीनियर एक्सप्रेशन। द वेरिएबल्स वी आर हैविंग c, d, c and d, सब की पावर्स हमारे पास 1 है। सो दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन और हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ कोई ब्रैकेट्स नहीं है। लेट्स सपोज उन्होंने हमें ब्रैकेट्स गिवन दी हो और ऊपर लिखा हो सिंप्लीफाई, तब भी हमें कोई चेंज नहीं लेकर आना। हमें उसी एक्सपेंशन के मेथड से अपनी पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए जाना है। नो नीड कि उन्होंने क्या हमें ऊपर दिया है जी, उन्होंने तो हमें सिंप्लीफाई कहा था, हम एक्सपैंड में ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, हम सिंप्लीफाई में नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों एक ही टॉपिक के 3 नाम है। सिंप्लीफाई द लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सपैंड द लीनियर एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइज द लीनियर एक्सप्रेशन। सो हमने तीनों में करना एक ही काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, सेकंड आपको सारे सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करना है, थर्ड में आपने उनको ऑपरेट करना है कि उनमें ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, माइनस का हो रहा है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, और जितना मैक्सिमम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपने उसको सॉल्व करके अपना आंसर देना है। इट्स अप टू ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड दिस इज वेरी इजी टॉपिक, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे। जब मैं 7/8 c को इस c के पास लेके आऊंगी तो ये अपने माइनस साइन को अपने साथ लेकर आएगा और साथ ही अपने कोएफिशिएंट को भी, प्लस 3/4d एंड माइनस 4/3d। सो आपके पास अब ये आ गया एलसीएम की फॉर्म में। हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना होगा। 9 8 द 72, 9 and 8 सिंगल एक टेबल में डिविजिबल नहीं है, सो नो नीड टू डू फैक्टराइजेशन। हम डायरेक्टली 72 लिखकर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। 9 को डिवाइड, डिनोमिनेटर विल डिवाइड द डिनोमिनेटर, विल गिव यू आंसर 8 8 5 द 40c एंड माइनस 8 9 9 7 द 63। नेक्स्ट 4 3 द 12, 4 and 3 सेम टेबल पे डिविजिबल नहीं है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 12 को लेकर चल रहे हैं। सो 3 4 को 12 पे डिवाइड किया, will give you 3 3 3 the 9d, minus sign will be as it is in between the d variable, 3 4 and 4 4 the 16। सो हमारे पास अब ये चीज आ गई। अब आपने इनके प्लस माइनस को परफॉर्म करना है। हमारे पास जितना ही सिंप्लीफाई हो सकता है हम इसको करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के साथ। 63 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -23/72 एंड c विल बी एज इट इज एंड प्लस हमारे पास इन दोनों को करेंगे, ये प्लस साइन विल बी एज इट इज,
16 और 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -7d आएगा, बिकॉज 16 इज अ -1 एंड राइट में आ जाएगा 12। अब ये दो साइड हम इस तरीके से अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते, सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -23c/72 -7d/12। 23, 72 both are not divisible on same table. 7 and 12 both are not divisible on same table. अगर तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम टेबल पे डिवाइड होती तो हम इनको डिवाइड कर सकते थे। तो हमारे पास सबसे फाइनल सिंप्लीफिकेशन आप इसकी इसी फॉर्म में है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इन टर्म्स ऑफ डी सीरीज में आपको एक्सरसाइज में गिवन है, फैक्टराइज करना है आपने इस एक्सप्रेशन को, एंड दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज m y n c हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स इसमें गिवन है अगेन उनकी पावर 1 है। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये भूलना नहीं चाहिए, और ये बहुत ही इजी है कि लीनियर कहीं में भी वर्ड आएगा इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर हमेशा 1 ही होता है। अब वो पावर की फॉर्म में या लाइन की फॉर्म में तो वो आपके पास स्ट्रेट ही आएगा। अब हमने इसमें फैक्टराइज में देखना है कि हम इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास ना तो m y बिकॉज दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर भी अगेन दो वेरिएबल्स है। अगर तो ये mz होता और ये भी mz तो हम इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, तो हम इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से नहीं सॉल्व कर सकते। हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन में और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ना तो ब्रैकेट्स है ना हमारे वेरिएबल्स को कंबाइन हमने करना है, अरेंज नहीं कर सकते, सब वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कोएफिशिएंट है 4, 6 एंड 18, ये तीनों हमारे पास किसी एक टेबल पे डिविजिबल पॉसिबल है या नहीं, उसको फाइंड करेंगे तो हमें ये अंदाजा है कि ये 2 के टेबल में हमारे पास डिविजिबल है, सो हम 2 एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे। बाकी हमारे पास m y m z इन तीनों में m कॉमन है, सो हमने कॉमन लेकर यहाँ से अपनी ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल हमने पढ़ना है जब तक कि हमारे पास 4 आ जाए, सो 2 2 4 और m हम बाहर ले चुके हैं, तो ये सिंगल टर्म रहेगी, प्लस माइनस के साइन एज इट इज आएंगे बिकॉज हमने कोई प्लस माइनस के साइन को कॉमन नहीं निकाला है। अच्छा, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, आप प्लस और माइनस के साइन को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास अभी हमारे पास जो ये टॉपिक है डी सीरीज में उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आप साइन को कॉमन लें, बट हम आगे क्वेश्चन में इसको यूज करें तब मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करूँ। नाउ 2 के टेबल में 6 आ रहा है 3 पे, सो 2 3 दा 6, m हम बाहर ले चुके हैं, y विल बी रिमेनिंग वेरिएबल, माइनस साइन विल बी एज इट इज, 2 के टेबल में आ रहा है 9 पे और m हम बाहर ले चुके हैं एंड z इज अ रिमेनिंग वेरिएबल, और हमारा यहाँ पर खत्म हो गया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। y को z में ऐड नहीं कर सकते, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज द कॉमन फैक्टर। फैक्टराइज में हमारे पास सबसे छोटा सॉल्यूशन इसका परफॉर्म होता है, इस कोई इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है। और अब आपको तीनों मेथड्स को देखकर आइडिया हो चुका होगा कि एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन तीनों बहुत इजी है और बिल्कुल एक ही पैटर्न पे तीनों चल रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। कोई इशू अगर आपको हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो डी सीरीज में आपके पास सॉल्व नहीं हो रहा, आप वो भी मुझे अपने बता सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज तो मुझे नहीं पता चलेगा, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको वीडियो कितनी पसंद आई, आपको इसमें क्या समझ में आया और एट द एंड आपने कितना समझा है और कितना सीखा है। थैंक यू सो मच, कमेंट करते रहिए।